नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में इस वक्त सिविल सर्विसेज के नतीजों की खबर। सिविल सर्विसेज एग्जाम 2015 के परिणाम में दिल्ली की टीना डाबी ने टॉप किया है। टीना ने महज 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली टीना ने लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। वो 11वीं क्लास से ही ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रही हैं। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के छात्र रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 नंबर टीना को मिले हैं और दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। 11वीं से ही ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई कर रही हैं और उनका एम था सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ मुझे सिविल सर्विसेज करना है और कुछ नहीं। तो टीना अपनी इस सफलता पर बहुत ज्यादा खुश हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में टीना डाबी ने वो कारनामा किया जिसके लिए लोगों को सालों की मेहनत करनी पड़ती है। यूपीएससी टॉप पर टीना हमारे साथ है, खास तौर पर आज तक के साथ। टीना, चेहरे की जो मुस्कुराहट है वही बता रही है कि आप कितनी खुश हैं। पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही आपको पता चला कि आपने टॉप किया है? शॉक। आई चेक्ड, मैंने 2-3 बार तो चेक किया कि मेरा ही नाम है या नहीं, बिकॉज 22 इयर्स पे पहले अटेम्प्ट पे मैंने कभी ये नहीं सुना था, तो बिल्कुल एकदम समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्शन। बट उसके बाद इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी के चेहरे से टपक रही है वो खुशी। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि मम्मी के हाथ में मिठाई भी है, तो कितनी बार मिठाई अब तक आप खा चुकी हैं? इतनी बार खा लिया कि अब और नहीं खा सकते। हमारे लिए मैम हम चाहेंगे जरूर कि टीना का मुंह मीठा कराया जाए। टीना, इंस्पिरेशन कौन था आपकी इस पूरे संघर्ष में, जितनी भी मेहनत, क्योंकि यूपीएससी टॉप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आपने पहली बार में किया, तो रोल मॉडल कौन था आपका इंस्पिरेशन? माई वन एंड ओनली रोल मॉडल, माई मदर। अगर मुझे किसी को भी क्रेडिट देना है अपनी सक्सेस का, मेरी मम्मी है। इनके विदाउट कुछ पॉसिबल नहीं था। यूपीएससी इतनी टफ एग्जाम है कि एक सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है, एंड आई एम ब्लेस्ड। आई हैड माई मदर टू सपोर्ट मी थ्रू एंड थ्रू, गाइड करती रही। इट वॉज अ टीम वर्क, सो यू नो, लाइक 50% मेरा, 50% इनका। इट्स अ टीम वर्क। शी इक्वली डिजर्व्स द टाइटल। तो आपने इसके लिए कितनी तैयारी की थी? कितने घंटे की पढ़ाई? बहुत 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 हार्ड वर्क करना पड़ा। 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ा। कुछ दिन 8 घंटे भी पढ़ते थे। जिस दिन नेक्स्ट दिन एग्जाम होती थी 14 घंटे भी पढ़ाई की है। मेहनत तो बहुत लगती है इस एग्जाम के लिए, एंड हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट देन हार्ड वर्क इन दिस एग्जाम। मतलब स्ट्रगल है, बट फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सब कुछ हो सकता है। 10 घंटे हर रोज, एग्जाम से पहले 14 घंटे और 8 घंटे से कम कभी भी नहीं। टीना कहती इतनी मेहनत उन्होंने की है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अदहर आमिर उल शफीक को सफलता मिली है। दूसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली। 2014 में भी आमिर ने आईएएस क्लियर किया था, लेकिन उनकी रैंकिंग जो आई थी वो IRTS के लिए उनका चयन हुआ था, इसलिए वो अपनी रैंकिंग सुधारना चाहते थे और ये कॉन्फिडेंस था अदहर आमिर का कि उन्होंने दोबारा इस परीक्षा को देने का फैसला किया और उनका फैसला सही साबित हुआ। दूसरे नंबर पर आए हैं क्योंकि पहले अटेम्प्ट में उन्हें वो रैंकिंग नहीं मिल पाई थी जो वो हासिल करना चाहते थे। फिलहाल रुख अगली खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल केरल की चुनावी रैली में देशभक्ति पर जो भावुक भाषण दिया था उसका बीजेपी पर कोई असर नहीं हुआ। आज त्रिवेंद्रम में रैली करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। आइए हम आपको सुनवाते हैं सोनिया ने कल क्या कहा था और उस भाषण के जवाब में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा है। I am sure you will. In my country, India, it is in its earth that the blood of my loved one is mingled. It is here that I will breathe my last. And it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. आप बताइए, आपको डर क्यों लग रहा है? दाल में कहीं कुछ काला नजर आता है। मित्रों, कल उन्होंने देश प्रेम की दुहाई दी। सोनिया जी, आपके देश प्रेम को पूरा देश जानता है।
मगर इसके साथ साथ आपके पुत्र प्रेम को भी देश जानता है, आपके नेशनल हेराल्ड प्रेम को भी देश जानता है, आपके 2G स्कैम के प्रेम को भी देश जानता है, आपके आदर्श सोसाइटी स्कैम को भी देश जानता है। बिहार के गया में एक युवक को मामूली बात पर गोली मार देने वाला MLC पुत्र पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। रॉकी यादव को पुलिस ने बेहद नाटकीय अंदाज में उसके पिता की ही फैक्ट्री से गिरफ्तार किया, लेकिन अब JDU के MLC और आरोपी रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी रॉकी को बचाने के लिए कानूनी पैंतरेबाजी कर रही हैं। एक बेकसूर युवक को गोलियों से धराशायी करने वाले शख्स के गिरेबान तक पहुंचने में बिहार पुलिस को 55 घंटे लग गए। गया में रोड रेस का आरोपी राजेश रंजन उर्फ रॉकी यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अपने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए MLC मनोरमा देवी ने पूरा दमखम लगा दिया था। अपने सियासी रसूख के बल पर मनोरमा देवी ने पुलिस से सौदेबाजी करने की भी कोशिश थी रॉकी यादव को सीधे कोर्ट में पेश करने की, लेकिन पुलिस ने मनोरमा देवी से 2 टूक कह दिया कि या तो बेटे का सरेंडर करवाएं या फिर खुद जेल जाने को तैयार रहे। दूसरे आरोपियों की तरह अब रॉकी भी अपनी बेगुनाही का रोना रो रहा है। तो ऐसा कोई काम नहीं किए हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और गोली मारने का आरोप नहीं, एकदम आरोप कुछ नहीं, बेबुनियाद आरोप। क्या लगता है? रॉकी को पुलिस ने देर रात उसके पिता की फैक्ट्री से गिरफ्तार किया। रॉकी यादव चाहे जो दलील दे, लेकिन उसके चारों तरफ कानून का शिकंजा कस चुका है। वारदात में इस्तेमाल हुई मेड इन इटली रिवॉल्वर पुलिस ने जब्त कर ली है। लैंड रोवर कार भी बरामद हो चुकी है। अब कानून अपना काम करेगा। उस माँ बाप को इंसाफ मिलना जरूरी है जिसने अपना बेटा खोया है। जेल में जाएगा, पार्टी चलता, सब सुविधा उन लोग को मिलता, जेल में रहेगा। जेल में रह के क्या करेगा? उसको फांसी दे दो, ना रहेगा पास, ना बजेगा बांसुरी। गया के सड़कों पर जो कुछ हुआ वो नीतीश कुमार के साख के लिए नासूर जैसा ही है। राजनीतिक दबाव का असर दिख रहा है। सबूत है रॉकी यादव की गिरफ्तारी, लेकिन पुलिस को अब कोर्ट में उसे गुनहगार साबित करना होगा और ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि रॉकी किसी आम आदमी का बेटा नहीं, MLC मां और माफिया बाप का बेटा है। दिल्ली में चिराग गोठी के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी अब से कुछ देर पहले पीड़ित परिवार से मिले हैं और उन्होंने आदित्य के माता पिता को सांत्वना दी है। सुशील मोदी ने रॉकी की मां और JDU MLC मनोरमा देवी पर कोई कार्रवाई न होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। जनता दल यू राजद और कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक हैं जिन पर पिछले 6 महीनों में सभी आपराधिक मामले चले, हत्या, बलात्कार, डकैती, और एक भी मामले में कोई निष्कर्ष तक लोग नहीं पहुंचे हैं। कहीं FIR हुआ, कहीं पर FIR नहीं हुआ, कहीं अगर FIR हो गया तो गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी हुई तो उसको थाने पर से छोड़ दिया गया। इसलिए जो 12 मामले हैं, सरफराज से लेकर राजवल्लभ यादव से लेकर विनय वर्मा से लेकर जो 12 विधायक हैं, स्पीडी ट्रायल चलाकर उन सभी लोगों को सजा दिलाना चाहिए। और इस मामले में तो स्पीडी ट्रायल चलाकर और एक रिकॉर्ड समय में ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिलाने की व्यवस्था करना चाहिए। रुख अगली खबर का। दिल्ली में PWD की लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। बच्चा कल रात खुले नाले में गिर गया था। इस मौत के खिलाफ रानीबाग इलाके में जमकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये मातम और ये गुस्सा दिल्ली में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के खिलाफ है। दिल्ली के रानीबाग इलाके में सोमवार रात PWD के खुले नाले में गिरने से 5 साल के अनस की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए। स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर रास्ता जाम कर दिया। उसके साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। घोर लापरवाही है केजरीवाल सरकार की, घोर लापरवाही है। एक बच्चा है उनका, एक लड़का है जी और 2 लड़कियां हैं। एक ही लड़का था, देखो है, उसकी डेथ हो गई है।
अनस अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था। बताया जाता है कि अनस के साथ उसका मौसेरा भाई भी नाले में गिरा था। उसे तो निकाल लिया गया, लेकिन 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी अनस को जिंदा नहीं निकाला जा सका। पीडब्ल्यूडी का नाला है, तो पीडब्ल्यूडी के जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी कि वो नाला खुला कैसे रहेगा। जिम्मेदार लोग होंगे, उनके खिलाफ FIR भी होगी, उनके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल भी उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्या अनस के असली गुनहगारों को कभी सजा मिल पाएगी? राजेंद्र स्वामी के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा में सेंध का एक मामला सामने आया है। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पर आज एक युवक को तमंचे के साथ पकड़ा गया। हालांकि युवक का कहना है कि उसे नहीं पता कि उसके बैग में यह तमंचा कैसे आया। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में सेंध। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पर सुबह करीब 8 बजे उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक को तमंचे के साथ CICF ने गिरफ्तार कर लिया। तमंचा युवक के बैग में मिला और इसका पता स्कैनिंग मशीन से चला। एक नवनी नाम का शख्स है जिसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें एक CMP मिला है, तो CICF ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने पहुंच के वहाँ पर उसे हिरासत में लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए युवक की पहचान 25 साल के नवनीत चौधरी के रूप में हुई है। नवनीत का कहना है कि वो गुड़गांव की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर है। मेरठ से वो बस से आया था। युवक के मुताबिक हो सकता है कि किसी ने उसके बैग में तमंचा डाल दिया हो। बहरहाल CICF ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो शख्स इस तरीके से मेट्रो में तमंचा लेकर आखिर क्यों और कहां जा रहा था। लेकिन ये पूरी वारदात एक बार फिर मेट्रो की सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर खड़े करती है। कैमरामैन धर्मेंद्र और मयंक गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, गाजियाबाद आज तक। लुधियाना की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर आई। आग इतनी भीषण है कि दूर से ही धुएं का गुबार नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप, आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। और आग इसलिए भी ज़्यादा भड़की क्योंकि ये हौजरी फैक्ट्री है और कपड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कपड़ा था और देखते ही देखते ये आग फैल गई है। पूरी फैक्ट्री को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और जहाँ से भी जगह मिलती है धुआं वहाँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। काला घना धुआं है जो आसमान में ऊंचे तक है और धुएं का गुबार के साथ साथ आग की तेज़ लपटें जो हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। कल जो नतीजा है वो सामने आएगा सुप्रीम कोर्ट में। होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।